वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। बच्चा लोग कैसे हो आप सब। मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास पे। दोस्तों प्रीवियस टर्न पे हम लोगों ने सीख लिया कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। रूल सीखा, हाउ कैन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सम मोर एग्जाम्पल्स टुडे। आज कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, कुछ और उदाहरण लेंगे और सीखेंगे उस बात को बहुत बेहतर तरीके से। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग टेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हमें जो टेंस बदलना है उसका रूल्स हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्किप ना करें, पूरा देखें और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस चिड़िया का नाम है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपने इसके पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 तो आप जाएं सर्च कर लें दिलीप सर साइंस इंग्लिश डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 1 पार्ट 2, वो दोनों वीडियोस देख लें और इस वीडियो को फिर देखें और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और अगर आपने नहीं भी देखा तो डोंट माइंड, आई गारंटी, बस आप इतने ही कोई देखिए आपका काम हो जाएगा। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो कि हम एग्जाम्पल्स देखेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने वाले, और प्रोनाउन कैसे चेंज होता है वो भी इस वीडियो में फिर से डिटेल में चर्चा करेंगे। लास्ट टर्न पे हम सबने करी थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके देखो बच्चों, हम लोगों ने चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, ये कल हम लोगों ने चर्चा करी थी। बात को रिमाइंड करते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, ही सेज आई एम अ स्टूडेंट। ही सेज आई एम अ स्टूडेंट, वह कहता है मैं एक विद्यार्थी हूं। ही सेज आई एम अ स्टूडेंट, वह कहता है कि मैं एक विद्यार्थी हूं। सबसे पहले बच्चों हमको क्या देखना होता है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में टर्न करते समय। सबसे पहले बच्चों हमको ये देखना होता है कि ये सेंटेंस कौन सा स्पीच में लिखा है, डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है। हमको कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट स्पीच में लिखा है या इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होगा तो कैसे होगा, उसमें एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहेगा। यू कैन सी हियर टू बर्ड्स आर फ्लाइंग। ये चिड़िया नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ लें कि इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। अगर कोई भी सेंटेंस किस में लिखा होगा, डायरेक्ट स्पीच में होगा, तो उसमें क्या होगा, एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा और दूसरा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा। तो डायरेक्ट स्पीच की बच्चों यही पहचान है कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को बच्चा लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ होता है कही गई बात। ही सेज, वह कहता है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं। कौन कहता है, ही सेज। आई एम स्टूडेंट क्या है, ही की कही गई बात है। क्लियर हो गया बात। तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसका अर्थ होता है कही गई बात और इसका कोई भी भाग नहीं होता है। और क्या, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इसके दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टर और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पे बच्चों जो भी नाम लिखा होगा, नाउन या प्रोनाउन जो भी लिखा होगा वो हमेशा क्या होगा, रिपोर्टर होगा। उसके बाद यहां पर से अथवा सेड, यस ए वाई, से अथवा सेड में से कुछ भी लिखा होगा वो क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब होगी। क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब होगी। अब इसी के आधार पर बात को आगे बढ़ाते हैं, चेंज करने का देखते हैं। देखो बच्चों, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले यह देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब से अथवा सेड के बाद TO2 आया है या नहीं।
से अथवा सिड के बाद TO2 आया है या नहीं। पहले सेंटेंस में देखो, से के बाद TO2 आया है क्या? नहीं आया है, तो कुछ नहीं, उसका अपना रूल्स है। हम लोगों ने देखा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सबसे पहले यह देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब से अथवा सेड के बाद TO2 आया है या नहीं। आप पहले सेंटेंस में देखो, ही सेज, यहां पे टू है क्या? नहीं है। अमर सेज टू राणा, यहां पर से के बाद क्या है? टू आया है। क्लियर? अब देखो, अगर से अथवा सेड के बाद TO2 आया रहेगा तो सेड टू को टेल में बदल देते हैं। अगर सेड टू लिखा हो तो उसको किस में बदलेंगे? टोल्ड में। सबसे पहले बात आप समझ लें, यस ए वाई, से के बाद TO2 लिखा रहेगा तो से टू को किस में बदल देंगे बच्चे? टेल में बदल देंगे। क्लियर है? चले अब एग्जांपल्स देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आने वाली है। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में स्पीच में बदलते समय सबसे पहले यह देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब से अथवा सेड के बाद TO2 आया है या नहीं। अगर से अथवा सेड के बाद TO2 आया है, अर्थात कोई ऑब्जेक्ट आया हो, तो से टू को टेल में बदल देते हैं। जैसे यहां लिखा है अमर सेज टू राणा, तो से के बाद टू आया तो यहां पे क्या लिख देंगे? टेल। और यहां पे यस लगा है, लगा देंगे। अमर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक वचन करता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? यस यस ऐड हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, आप कहोगे पहला सेंटेंस क्यों नहीं बता रहे हो? पहले पे भी चल लेते हैं। सबसे पहले क्या देख लेना, से के बाद TO2 आया है या नहीं। से के बाद टू आया तो से टू को किस में टर्न कर दिया? टेल में टर्न कर दिया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से अथवा सेड के बाद TO2 नहीं लिखा है तो पूरी रिपोर्टिंग स्पीच को बिना किसी चेंज के एज इट इज लिख दिया जाता है। जैसे ही सेज के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम बिना किसी परिवर्तन के एज इट इज लिख दिया। इतना करने के तुरंत बाद हमको क्या देखना होता बच्चों? इतना करने के तुरंत बाद हमको क्या करना होता है? ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। इसके बदले आता है कंजक्शन दैट। क्या आता है? कंजक्शन दैट। कंजक्शन मतलब संयोजक, संयोजक मतलब जोड़ने वाला। क्योंकि यहाँ पर हम दो अलग अलग क्लास के सेंटेंसेस को यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के लिए कोई ना कोई फेविकोल चाहिए होता है। और बच्चा लोग वो फेविकोल कौन सा है यहाँ पर? दैट। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो सेंटेंस का टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एसर्टिव सेंटेंस, विधान वाक्य हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब टेंस चेंज करने वाला अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलें इसको समझने का प्रयास करें अच्छे से। देखो, सबसे पहले से के बाद देखा TO2 नहीं है तो रिपोर्टिंग स्पीच पूरी वैसे ही लिख गई। फिर ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। कंजक्शन क्या यूज करते हैं? दैट। क्या यूज करते हैं? कंजक्शन दैट। इतना करने के तुरंत बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला है और एक बाहर वाला है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, और बाहर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो बच्चा लोग हम लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है? कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में भी चेंज करना पड़ता है। और रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में चेंज करने के लिए हम रूल्स इस्तेमाल करते हैं। कौन सा रूल्स? SON अपॉन 1 2 3। कौन सा रूल्स इस्तेमाल करते हैं? SON अपॉन 1 2 3, जहां S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन में आता है I और V। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर I और V में से कोई भी एक चीज़ लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा वो कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अगर यू लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। ही, सी, इट, दे और किसी का नाम लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है।
बच्चों आपको सिर्फ याद कितना रखना है कि आई वी है तो फर्स्ट पर्सन, यू है तो सेकेंड पर्सन, इसके अलावा कुछ भी है, चाहे कुछ भी है, सब कौन सा पर्सन होता है बच्चा लोग? थर्ड पर्सन होता है। क्लियर है बात? आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, इसके अलावा कुछ भी लिखा हो सब कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। अच्छा, चेंज कैसे करोगे? आप देखो नीचे वाले 1 2 3 को आप समझ ले वो किसका पार्ट है? रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। और SON समझ लें वो किसका पार्ट है? रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है। इसको अच्छे से समझ लें क्योंकि यही बेसिक है। अगर आपको ये आ गया तो चुटकियों में आप क्या, चुटकियों में आप सीख जाओगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। कम टू पॉइंट। देखो अब देखो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज रहता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल रिमेन अनचेंज, अपरिवर्तित रहेगा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो बच्चा लोग ध्यान से आप समझो इस बात को। अब यही बात को हम यहां पर सेंटेंस में देखेंगे। अब यहां पर लिखा है ही सेज आई एम अ स्टूडेंट, ही सेज आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर से के बाद TO2 नहीं लिखा है, तो बिना किसी परिवर्तन के एज इट इज हम लोगों ने लिख लिया और इसके तुरंत बाद ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया। इसके बदले हम लोगों ने कौन सा यूज किया? कंजक्शन क्या यूज किया? दैट। क्लियर है बात? इतना करने के तुरंत बाद हमें रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन पहचानना होता है। तो हम सबने देखा बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आई और वी में से कुछ भी लिखा है तो हमें पता चल जाएगा कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और फर्स्ट के ऊपर क्या लिखा है? एस फॉर सब्जेक्ट। अब देखो तो हमने देखा SON अपन 1 2 3 के हिसाब से कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? ही मतलब वह। अब वह के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही आएगा, वही आएगा। तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया ही। अब आप देख रहे हो आई के साथ क्या है? एम। आई के साथ क्या है? एम। लेकिन ही के साथ तो एम नहीं आता है। ही के साथ क्या आएगी? इज। ही के साथ सहायक क्रिया आएगी इज। ही इज अ स्टूडेंट। क्लियर है बात? अगले यहां पर हम लोगों ने देखा कि से के बाद टू नहीं आया है तो एज इट इज लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, कंजक्शन दैट कर दिया। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहां पर पहले से ही प्रोनाउन ही है तो वही प्रोनाउन यहां पर आ गया। आई के साथ एम आता है लेकिन ही के साथ इज आता है, बाकी चीजें वैसे ही हमने लिख दी। सी द सेकेंड एग्जाम्पल। अमर सेज टू राना यू आर टॉल। अमर ने राना से कहा कि आप क्या हो? लंबे हो। हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि से के बाद टू आया तो से टू को किस में बदल दिया? टिल में बदल दिया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, कंजक्शन क्या आएगा? दैट। यही सीखा बच्चों हम लोगों ने कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं और कंजक्शन क्या यूज करते हैं? दैट। इतना करने के तुरंत बाद हमको क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन कौन से पर्सन का है। और हमने देखा कि अगर यहाँ पर यू लिखा होगा तो यू कौन सा पर्सन का प्रोनाउन होगा? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होगा। और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के ऊपर क्या लिखा है? ओ फॉर ऑब्जेक्ट। यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यू कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है बच्चा लोग? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। हमको कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट कौन सा है बच्चा लोग? यहां पर टू के बाद जो भी आया होगा, TO2 के बाद जो भी आया होगा हमेशा वही ऑब्जेक्ट काउंट किया जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा वही होगा क्योंकि जो शुरू में लिखा होगा वो रिपोर्टर है, सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद रिपोर्टिंग वर्ब से अथवा सेड लिखी होगी और उसके बाद जो ही आएगा वर्ब के बाद जो आता है वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट। आप इतना ध्यान रख ले TO2 के बाद जो आएगा अर्थात जो सुनने वाला होगा वही हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? राना। राना कौन है? राना एक लड़के का नाम है। राना का नाम ना लोगे तो उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे ही। यू के साथ आर आता है,
ही के साथ क्या आएगा इज, और उसके बाद क्या लिखा है एडजेक्टिव टॉल, उसको वैसे ही लिख दिया। अमर टेल्स राणा दैट ही इज टॉल। आप कहोगे टेंस नहीं बदल रहे हो बच्चा लोग, मैंने आपको कल ही बताया कि जब तक ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर और प्रेजेंट में रहेगी तब तक इधर की वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा, और जब यहाँ पर वर्ब पास्ट टेंस में रहेगी मतलब SAID सेड लिखा होगा तब यहाँ का वर्ब क्या होगा चेंज होगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। टॉम सेज टू यू यू आर इल। टॉम सेज टू, टॉम तुमसे कहता है कि तुम क्या हो, बीमार हो। टॉम सेज टू यू यू आर इल। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या देखना कि से के बाद TO2 आया है कि नहीं। आप देख रहे हो से के बाद क्या है, टू। से के बाद टू आएगा तो आपको क्या करना है, से टू को किस में टर्न कर दोगे आप, टेल में। तो आपने यहाँ पर लिखा टॉम, से को किस में बदल दिया, टेल, एक वचन है एस जोड़ दिया, टॉम टेल्स यू। फिर क्या देखा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, इसके बदले कंजक्शन क्या आता, दैट। इतना करने के तुरंत बाद क्या पहचानते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन। यहाँ पर यू लिखा है तो यू कौन सा पर्सन, सेकेंड। सेकेंड के ऊपर क्या लिखा है, ओ। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आप यहाँ पर देखें कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट पहचानो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, टू के बाद जो लिखा होगा हमेशा वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट तो पहले से यू है तो क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसी के हिसाब से बदलना है। तो ऑब्जेक्ट यू है तो यू ही रहेगा, और चूंकि टेंस बदलना नहीं है, यहाँ पर से है तो हेल्पिंग वर्ब रही रहेगी, एज इट इज लिख देंगे। सीता सेज टू रेखा संजय कैन सिंग। सीता रेखा से कहती है कि संजय गा सकता है। अब सबसे पहले देखना कि से के बाद TO2 आया है कि नहीं। आप देख रहे हो आया है, तो अगर से के बाद टू आया तो उसको किस में बदलोगे, टेल में। यानी यहाँ आप क्या लिखोगे, सीता टेल्स रेखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन दैट। इतना करने के तुरंत बाद क्या पहचानोगे, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन। संजय किसी का नाम है तो कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। आप देख लो ही सी इट दे और नेम, किसी का नाम होगा वो कौन सा पर्सन, थर्ड, और थर्ड के ऊपर क्या लिखा है, एन, मीनिंग थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल रिमेन अनचेंज, नहीं बदलेगा। तो संजय नहीं बदलेगा तो एज इट इज लिख दिया, और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं बदलने वाली है क्योंकि वही करता है, फुल स्टॉप, कंप्लीट सेंटेंस। देखो यू से आई कट माई फिंगर, तुम कहते हो कि मैं मेरी उंगली काट लेता हूँ। यू से, अब देखो सबसे पहले क्या देखना, से के बाद TO2 आया है क्या, नहीं आया है। नहीं आया है तो पूरी रिपोर्टिंग स्पीच को बिना किसी चेंज के एज इट इज लिख दिया जाएगा। यू से लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, कंजक्शन क्या है, दैट। इतना करने के तुरंत बाद हम क्या पहचानेंगे, प्रोनाउन। यहाँ पे क्या लिखा है, आई, आई भी ले है तो कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार से तो आई का सब्जेक्ट यहाँ पर ये है यू, तो यू के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, यू। अब देखो आप अगर यहाँ देखना चाहो तो आई वाली लाइन में यू में देखो क्या आया है, यहाँ यू लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ यू, यू, योर और योर। ये मैंने बच्चों आपको कहा था कि आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो ही आपको काम में आएगा। देखो आई सब्जेक्ट है और ये यू के हिसाब से बदलेगा तो प्रोनाउन यहाँ पर क्या आएगा, यू। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू। आई के साथ प्लूरल वर्ब भी आती है, यू के साथ भी प्लूरल वर्ब आती है। अब यहाँ पर एक लफड़ा हो गया, यू से आई कट माई फिंगर, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और आई के साथ अपने के लिए क्या आता है, माई। आई के साथ अपने के लिए पजेसिव क्या आता है, माई। तो आई के साथ अपने के लिए माई आता है तो आई फर्स्ट पर्सन तो क्या हुआ, माई भी फर्स्ट पर्सन हुआ। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो माई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब हमको क्या देखना, माई वाली लाइन में, यू वाली लाइन में क्या है। अब माई वाली लाइन में आप देखो योर, माई वाली थर्ड लाइन में आप देखो माई वाली लाइन में क्या आएगा, योर। तो यहाँ पर देखो, या दूसरे शब्दों में आप समझना चाहो तो आई के साथ अपने के लिए माई आता है तो यू के साथ अपने के लिए क्या आता है, योर। यू कट योर फिंगर। देखो दो सेंटेंस और, राम सेज टू हिम, से के बाद टू आया, किस में बदलोगे इसको, टेल में। राम टेल्स हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, कंजक्शन दैट।
क्या पहचानोगे? प्रोनाउन। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यू कौन सा पर्सन? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, तो यू के हिसाब से हिम। हिम मतलब क्या हुआ? हिम किस में आता है भाई? ही में आता है। तो हिम कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? ही। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? ही। और शुड जैसा लिखा है ऐसे लिख देंगे, शुड माइंड। अब देखो यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, तो यू के साथ अपने के लिए योर आता है, तो ये भी कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। अब दूसरे शब्दों में समझो, यू था तो यू के साथ अपने के लिए योर था, तो ही आया, तो ही के साथ अपने के लिए क्या आएगा? हिज बिजनेस। राम सेज टू हिम, राम ने उससे कहा यू शुड माइंड योर बिजनेस, तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तो राम टेल्स हिम, राम ने उसे बताया दैट ही शुड माइंड हिज बिजनेस, कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आखिरी सेंटेंस, सी सेज आई प्ले विथ माई सिस्टर, वह कहती है कि मैं मेरी बहन के साथ खेलती हूँ। से के बाद टू आया है क्या? नहीं आया है, तो जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे। सी सेज, कॉमा नोटेड कॉमा हटा, कंजक्शन क्या है? दैट। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सी मतलब वह लड़की है, तो सी के लिए यहाँ पे प्रोनाउन सी ही आएगा। अब देखो आई है, आई के साथ प्लूरल वर्ब बहुवचन की क्रिया आती है, और सी के साथ एक वचन की क्रिया आती है, तो प्ले में क्या जोड़ना पड़ेगा हमको? एस। सी प्लेस विथ। अब यहाँ पर आई के साथ अपने के लिए माई आया, देखो आई के साथ अपने के लिए माई, तो सी के साथ अपने के लिए क्या आएगा? हर। अगर माई वाली लाइन में, सी वाली लाइन में देखो, यहाँ पर देखो माई, इस सी वाली लाइन में आप क्या देख रहे हो? हर। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ा? हर सिस्टर। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने 7 एग्जाम्पल सीखे। आई होप कि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और कल या अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेंस चेंज कैसे करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, बाय बाय, सी यू टुमारो।